2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो लदा है और जो 5 करोड़ जा रहे हैं वो भी मुंह देखने जा रहे हैं, ऐसे ही कि वो भी कोई पढ़ने नहीं जा रहे, वो भी हाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेने जा रहे, वो रट्टा लगाने जाते हैं। हमारे बोर्ड्स रट्टे पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ फेडरल बोर्ड जो है वो बच्चों को कॉन्सेप्शनल स्टडी देता है, बाकी बोर्ड्स 5 साल से यही बात कर रहे हैं कि जी हम बच्चों को कॉन्सेप्शनल स्टडी पे लेके आएंगे, बच्चे कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम रट्टे के नंबर नहीं देंगे, हम उसके कॉन्सेप्ट पे नंबर देंगे। तो आज तक ये 5 सालों में तो कुछ नहीं कर सके। इवन के जो इन्विजिलेटर हैं जिन्होंने उस पेपर को लेना है या जिन्होंने चेकिंग करनी है, जो उसके चेकर्स हैं, वो भी इस काबिल नहीं है बेचारे कि वो कॉन्सेप्शनल पेपर को चेक कर सकें जिसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक हो। कि बच्चे ने लाइन टू लाइन लिखा है तो ठीक है, अब टिक करें, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज कांसेप्चुअल की तो कोई सीन ही नहीं है। जी जी जी, कॉन्सेप्चुअल का कोई सीन ही नहीं है। और इस दूसरे एंड पे देखें तो दुनिया ग्लोबल विलेज में चली गई है। इंडिया जो है वो बड़े बड़े ममालिक पे दुनिया की सुपर पावर में जाके अपने मेन ओहदों पे बैठा हुआ है। सीईओज हैं उनके, गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है। कितने पूछेंगे आप? 500 जो सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनीज हैं ना जी, उनके सीईओज वो इंडियंस हैं। सर दुनिया तो इतना आगे चली गई है कि कतर एयरवेज जो है वो ग्लोबल उन्होंने ह्यूमन केबिन क्रू क्रिएट कर लिया है। केबिन क्रू क्रिएट कर ली, बिल्कुल। तो मतलब टेक्नोलॉजी में इतना टेक्नोलॉजी एआई जी स्टडी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे चली गई है कि वो आपको ना आप उसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। और अभी भी हमारे यहाँ पे जो बहुत पढ़ा लिखा तबका है या जो हमारा यहाँ पे जिसको एक पढ़ी लिखी क्लास कहते हैं, उसको तो उनको डील भी करना नहीं, उनको नहीं डील करना आता। तो ये 2 करोड़ 60 लाख बच्चे क्या करेंगे? और जो बाकी 5 करोड़ बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ये क्या करेंगे? आपने पहले बताया कि देखें जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं, बाद में जॉब नहीं मिलती है, ये रियलिटी है। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? मतलब डिग्रियाँ लेना इज़ नॉट अ थिंग। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी यही कहते हैं ना कि ये बच्चे जो है वो असासा है पाकिस्तान का। तो जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा? वो पेपर है सिर्फ उसका, तो बाहर के कंट्री में उनको अगर मफाद हासिल हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो अवेल करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, रेदर देन इसके कि वो पाकिस्तान में रह के काम करें। देखिए एक घर होता है, कोई भी घर है, एक अदारा है जैसे आपका ये, तो उसमें जो सरबरा है ना अदारे का, वो सारे घर को ड्राइव करता है। सारे एक सरबरा जो आपके इस अदारे का है वो सारे की सारी टीम को मैनेज करता है। सरबरा रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों का काम होता है या जो घर में रहने वाले लोगों का काम होता है कि वो उसके मुताबिक अपने मदार के मुताबिक चलते रहें और अपने गोल की तरफ जाते रहें। ये जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बच्चे पढ़ नहीं सही पा रहे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाते, यहाँ उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, ये हमारे घर के सरबराह की गलती है। और हमारे घर के सरबराह हमारे सियासतदान हैं, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। जो भी लोग इस सीट्स पे आते हैं वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और देखें सबसे कम फोकस होता है। ये अभी 1.5 साल की रही है हमारी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट में वज़ीर आला साहब ने खुद माना है कि मैंने एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, ये बहादरी है कि उन्होंने मान लिया कि मैंने एजुकेशन पे कोई नहीं किया। ये बड़ी बहादरी है। चलें, ये एक पहला स्टेप है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये एक आप कह लीजिए कि बड़ी तल्ख हकीकत भी है कि आपने एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बच्चों की लाइफ नहीं आगे, फ्यूचर किसका है, पाकिस्तान किसका है? क्या हम आप सिर्फ बड़ों का है? ये जो आप जो बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ आपने पाकिस्तान को एंजॉय करना है? बच्चे यहाँ पे जो मर्ज़ी ख़राब हो जाएं, वो चाहे स्कूल ना जाएं, उनकी सारी एजुकेशन बंद हो जाए, चाहे 2 करोड़ 60 बाहर हो जाएं, हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम पुल बना देंगे, सड़क बना देंगे, दिमाग नहीं बनाएंगे, ब्रेन नहीं बनाएंगे, माइंड नहीं बनाएंगे। तो जब आप दुनिया के सबसे खूबसूरत चीज़ को ज़ाया कर रहे हैं, एक्चुअली आप दूसरा एंड देखें ना आप, तो अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दिया, आपका ब्रेन आपको इतना ज़बरदस्त गिफ्ट दिया और आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला ने तो आपने तो नाशुक्री कर दी अल्लाह ताला की नेमत की। सड़क तो बात की बात है, पहले तो आपको ये चाहिए जिससे आप बहुत सारी दुनिया तख्लीक कर सकते हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहले बात की है, वो कैसे बनी है? सड़क से तो नहीं बन गई, पुल से भी नहीं बन गई, वो दिमाग से बनी है, वो ब्रेन से बनी है। वो पढ़ लिख के वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने आज वो बना लिया है। आज वहाँ पे कतर में वो जो एयरलाइन आप जिसका जिक्र कर रही हैं, उनका कोई स्टाफ ही नहीं है, वो ऑटो पे चल रहा है सारा कुछ। तो गुजारिश यही है हमारे सियासतदानों से कि बराए करम कुछ दिन बाहर लगाएं और अगर आपने बाहर नहीं जाके लगाने तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालें, अपने बच्चों को बाहर ना पढ़ाएं। आपके बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ वहाँ की हैं और हमारे पाकिस्तान के बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ आप गवर्नमेंट स्कूल की देते हैं जहाँ बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता। और आखिरकार बच्चे क्या करते हैं? या वो सेलमैन है, या वो बाइकियाँ चला रहे हैं, या वो ऊबर चला रहे हैं। ये कुछ जॉब्स हैं?